1000 करोड़ का हो गया, नियरली $1 बिलियन। दिस इज मैसिव। 10,000 इनके ऑन रोल एम्प्लॉयज हैं और 40,000 ऑफ रोल एम्प्लॉयज उनके साथ, जो बाकी टीम इनके साथ काम करती है। और 2200 करोड़ रुपए का एक्चुअली प्रॉफिट हर साल बनाते हैं ये। तो अ ग्रेट ब्रांड, अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जमीन से शुरू किया, मध्य प्रदेश से निकल के आए, राइट सर, मध्य प्रदेश से निकल के आए और एक मैसिव ब्रांड बनाया। तो मैं अभी 10 मिनट और एक टॉपिक ले रहा हूं और उसके बाद फिर हम गिरीश जी को इनवाइट कर रहे हैं। ओ यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, यू कैन स्टार्ट नाउ। तो फिर तो एक बार फाइनली जोरदार स्वागत नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप लोग जो आपके बगल में आदमी खड़ा है उसको आपस में एक बार बधाइयां दीजिए, जरा कांग्रेचुलेट करिए एक दूसरे को। कांग्रेचुलेशन। ये जो मैंने आप लोगों को, बैठ जाइए प्लीज। ये जो मैंने आप दूसरों को एक दूसरे बोला कि बधाई दीजिए, वो बधाई इसलिए, आवाज चेक करेंगे प्लीज। ओके, आवाज आ रही है आपको? अभी भी नहीं आ रही भाई, जरा चेक करिए। इससे आ रही है आपको आवाज? तो जो मैंने आप लोगों को बोला एक दूसरे को बधाई दीजिए, वो इसलिए कि विवेक जी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं 3 दिन में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जो लोग वापस जाएंगे आज शाम को, वो इस साल में 1 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हर आदमी बनाने वाला है। क्योंकि 3 दिन की इतनी मेहनत की है आपने, तो उतना तो मिनिमम बनता है। क्योंकि देखो भाई, मैं तो मारवाड़ी आदमी हूँ, मैं पक्का देख के चलता हूँ बनिया कि अगर टाइम लगा हो और मेहनत का रिटर्न नहीं मिले तो मेहनत का फायदा नहीं है। ठीक, तो चलिए कुछ चीजों से शुरू करते हैं। पहले बताइए आप लोगों में से कितने लोग सक्सेस होना चाहते हैं? सब। ये सक्सेस जो है ये आपको कितनी चाहिए? कुछ लोग सोच रहे हैं अभी कितनी सक्सेस चाहिए। आप में से कितनों को रात में जब एकदम से नींद खुल जाती है और आप अपनी सक्सेस के बारे में सोचने लग जाते हैं? एग्जैक्टली। ये ध्यान रखिए कि ये सक्सेस उन्हीं के पास आती है जिनकी रात की नींदें इस सक्सेस को पाने के लिए उड़ जाती हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि हम हर आम आदमी सक्सेसफुल हो जाए। हम हर आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। पहले आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि यस, मैं चाहता हूं, मुझे बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि दुनिया के लिए सब काम मैं कर सकता हूं सक्सेस पाने के लिए। अगर आपके मन में वो जज्बा है और आपके दिमाग में वो बात है कि यस, इस सक्सेस को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं लीगली, तो वो सक्सेस आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है उस चीज को आपको दिलवाने के लिए। अच्छा, सक्सेस के लिए एक मंत्र और है, ये हमारे पिताजी हमको बताते थे। उन्होंने एक बात हमेशा हमको बोली, हम छोटे थे समझते नहीं थे, जब थोड़े बड़े हुए तो समझ में आया। लोग बोलते हैं हर आदमी उम्मीद करता है कि मेरे को स्वर्ग मिल जाए, चाहते ना लोग। तो स्वर्ग कैसे मिलता है? ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो आपको खुद को मरना पड़ेगा। पड़ोसी मरे और स्वर्ग आप चले जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्योंकि हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि यार मैंने सोचा था वो आदमी मेरा ये काम, यार उसने वो काम नहीं किया, मेरे को तो प्रॉमिस किया था मेरा ऐसा काम होने वाला था। So it's very simply that you have to die to go to heaven yourself.
आप लोगों में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे बताया गया सब लोग, कुछ लोग तो बिजनेसमैन ऑलरेडी हैं और कुछ बनना चाहते हैं, करेक्ट? तो ये बिजनेस जो आप कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए तो कर रहे हैं, बट सामने कौन है? कस्टमर। ठीक, तो पहला करेक्शन यही है, बिजनेस आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप सबने क्या बोला, हम बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। बिल्कुल नहीं। पहली लर्निंग, आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आप अपने कस्टमर के लिए कर रहे हैं। अगर वो कस्टमर आपके साथ है, अगर वो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, तो आपका बिजनेस है। नहीं तो आप अपना बिजनेस खुद करिए, खुद बनाइए, खुद खाइए, चलेगा? ठीक, तो लेट्स टॉक अबाउट कस्टमर फर्स्ट। ठीक, कस्टमर कौन है? अच्छा बताइए, किसको मानते हैं आप कस्टमर? जरा किसी को माइक देंगे ऑडियंस में प्लीज। जिसके पास बर्निंग प्रॉब्लम है, जो परचेस करता है, एंड यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट। ये सब किताबों में काफी पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना? ठीक, देखिए भाई, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो खुद कस्टमर हैं कि नहीं किसी किसी प्रोडक्ट के? यू आर द कंज्यूमर योरसेल्फ। तो अब आप सोचिए कि जब आप कंज्यूमर हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं उस प्रोडक्ट से, उस कंपनी से? 2 मिनट सोच के देखिए। आप में से कोई मान लीजिए साबुन बनाता है और बाकी लोग साबुन के कंज्यूमर भी हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उस प्रोडक्ट से? क्वालिटी। देखिए, ये वैल्यू फॉर मनी जो है ना, ये दोबारा अंग्रेजी का जुल्मा है। पहले समझ लीजिए है क्या। ठीक, क्या होता है, हम लोग कई बार समझने की वजह वो किताब में पढ़ लिया वैल्यू फॉर मनी, अब हम लगे वैल्यू फॉर मनी का मतलब सस्ता बेचो यार। वैल्यू फॉर मनी कुछ नहीं है। कस्टमर एक ही चीज चाहता है कि मेरे को मजा आना चाहिए। मैंने आपका प्रोडक्ट लिया, मेरे को मजा आना चाहिए। मजा कैसे कैसे आता है? पहले तो यूज करके कि यार बहुत, मैंने आपकी जो भी सर्विस यूज की, जो प्रोडक्ट किया, मुझे बहुत यूजफुल लगा, बहुत मजा आया। करेक्ट? हम अखबार बनाते हैं, हमारे पास ये रोज का चैलेंज होता है कि सुबह जब 6 बजे आप अखबार उठाते हैं तो हमारी जो 10,000 लोगों की टीम होती है वो 24 घंटे काम करती है, सिर्फ इसलिए कि जब सुबह 6 बजे आप अखबार हाथ में लें तो आपको मजा आना चाहिए, अच्छा लगे। आप वो 40 मिनट जब हमको दें अखबार पढ़ने में, आपको मजा आए। हम खबर नहीं बनाते हैं, दोबारा समझिए। आप तो साबुन खुद बना लेते हैं, आप तो वो सर्विस खुद बना लेते हैं, हम तो खबर भी नहीं बनाते। खबर किसी और की होती है, कोई और नेता भाषण देता है, कोई किसी और के साथ कुछ काम करता है, हम तो उसको अखबार में छापते हैं, आपको प्रेजेंट करते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस में हम उस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को सबसे सामने रखते हैं। ये सोच के चलते हैं कि यार मेरा कस्टमर सुबह वो 40 मिनट दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, उसको उस 40 मिनट में मजा आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले आपको, जितने भी लोग बैठे हैं, इस बात को क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि आप जो भी काम करने वाले हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं, कस्टमर के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप ये छोटी सी सोच बदलेंगे तो सडनली आपकी मामला, आपकी थिंकिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ जाने लगेगा। ठीक, आप लोग जितने लोग यहां काम करते हैं, बताइए आपकी हफ्ते में कितने दिन कस्टमर से मुलाकात होती है आपकी फेस टू फेस? कितने लोग हैं जो अपने कस्टमर से हर हफ्ते मिलते हैं? ये देखिए कितने कम हाथ उठे। क्यों? क्योंकि आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं तो कंपनी चला रहा हूं, दुकान चला रहा हूं, व्यापार चला रहा हूं, काय के लिए? टर्नओवर के लिए, अपने लिए। आप ये भूल जाते हैं कि उस सारी चीज का बेस वो अकेला एक कस्टमर है, और आप उस कस्टमर से ही नहीं मिल रहे यार। ये दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियों रिसर्च करिए आप, जो आगे बढ़ी और जो फेल हुई, उनका कारण ये रहा कि जो कंपनी आगे बढ़ी उनकी यहाँ एक कंडीशन है कि जितना भी सीनियर मैनेजमेंट, हमारे यहाँ कंडीशन है कि राइट फ्रॉम चेयरमैन टू एवरीबॉडी नीड टू मीट द कस्टमर ऑन अ वीकली बेसिस। हम लोग जब नए राज्य में जाते हैं, आपने देखा होगा, हमने गुजराती लॉन्च किया, महाराष्ट्र लॉन्च किया, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो हमारी पूरी टीम मार्केट में जाती है, लोगों से मिलती है। हम लाखों लोगों के घर पे जाते हैं। हम ऑन एन एवरेज, मैं अभी एयरपोर्ट से आया, आपके लोगों से मिला, यहां बाहर मिला, तो मेरे लिए एवरीबॉडी इज कस्टमर नो। तो मैं तो धीरे से पूछ लेता हूं, यार आप अखबार कैसे पढ़ते हो, कितना टाइम लगाते हो, क्या पढ़ते हो, क्या नहीं पढ़ते,
आपको कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने कस्टमर से जुड़ के रहना है और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। जनरली हम लोग कई बार ये मान लेते हैं कि अरे यार माल बनाओ ना यार, एक सोच लेते ना। अच्छा, कई बार झगड़ा भी कर लेते हैं कस्टमर से, करेक्ट। ये कस्टमर आया, मैं एक दुकान पे गया, ये बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है गगन, ठीक, वो करीबन 6,000 रुपए लेते हैं खाने का एक आदमी का। तो हमने उनको 6,000 8,000 रुपए दिए, 6 लोग गए, 36,000 रुपए दिए उनको, खाना खाया और वो हमको छोटा उन्होंने 2 घंटे में खाना खिलाया। एंड ही सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमने खाया, तो हमारे साथ जो थे उनको मजा नहीं आया। तो उन्होंने बोला यार आपके गगन को बुलाओ, उससे गगन को मैं बताना है। तो पहली बात तो 15 मिनट लेट आए, मतलब होता ना कि क्या को बुला रहे हैं यार। आए, मीटिंग की उन्होंने, हमारे साहब ने बोला कि यार वो मजा नहीं आया यार मेरे को, आपके ये डिश वो डिश। तो गगन साहब इतने नाराज हुए, मतलब उन्होंने हमको ये नहीं बोला कि आप बाहर निकल जाओ, बाकी वो इतने नाराज हो गए एकदम से, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आप लोगों का टेस्ट नहीं है ऐसा, ये ऐसा बनाया जाता है, इसके पीछे ये थिंकिंग होती है, इसके पीछे ये थिंकिंग होती है। हमने कहा कहाँ झगड़ा करो यार, इससे छोड़ो। अब बताइए इसमें से सही कौन था और गलत कौन था? जो लोग मानते हैं गगन सही था वो हाथ ऊपर उठाएं। जो मानते हैं गगन सही था, करेक्ट। आप तो नहीं मानते गगन सही था, क्यों भाई? कस्टमर मैं हूं, मुझे आपका माल अच्छा नहीं लगा, आपने जान लगाई उसमें, चलिए मान लीजिए। हमारे रिपोर्टर कई बार बोलते हैं ना, जब हम सुबह 6:30 बजे उनको फोन करते हैं, किसी एडिटर को रात में 1:30 बजे सोया होता है पेपर निकालने के बाद, हम कई बार 6:30 बजे फोन करते हैं और उससे पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो बोलता सर अभी सो रहा हूं क्योंकि 1:30 बजे था। हमने कहा वो तो ठीक है यार, ये जो खबर अपनी छपी है ये तो यार इसमें मजा ही नहीं आ रहा है यार, इसमें ये एंगल ही नहीं है, आपने तो ये फोटो गलत लगा दिया यार। अब उसको लगता हो तो एक बार तो लगता होगा ना कि यार 1:30 बजे रात में जान लगा के सोया हूं, 6 बजे उठा के आप फिर बोल रहे हो गलत है। तो वही बोल सकता है कि अरे सर देखिए जो बेस्ट था वो कर दिया सर, अब जिस कस्टमर समझ में नहीं आ रहा उसको बोलो पढ़ के आए, ठीक समझ रहे ना आप। और दो क्या बोला होगा उसने। लेकिन पॉइंट ये है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आप ये सोचने की बजाय कि यार हम सही हैं और कस्टमर गलत है, यू हैव टू थिंक अदर वे कि यार अगर कस्टमर बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो कमी है ना इसमें, कोई ना कोई तो कमी होगी ना। तो सबसे पहले ये एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप मन में ये तय कर लें कि यार कस्टमर गलत नहीं है, हो सकता है कस्टमर नाराज हो, कई बार होता है किसी कस्टमर के घर में झगड़ा हो गया और उसने झगड़ा आप पे निकाल दिया, होता नहीं, वो आप ही करते हैं यार, आप सब करते हो नहीं करते? वो पानी पूड़ी वाले से झगड़ा कर लेते हो फालतू में, अब बेचारे की क्या गलती थी यार, लेकिन नहीं, आप बीवी का गुस्सा था तो कहीं ना कहीं निकाल दिया आपने जहां निकाल सके। लेकिन मेहरबानी करके ये थंब रूल बनाइए कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो क्या होगा, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आप बिल्कुल कस्टमर ओरिएंटेड हो जाएंगे और फिर आपकी पूरी कंपनी की थिंकिंग भी उसी बात पे होगी कि मुझे कस्टमर का बेनिफिट देखना है, कस्टमर के को अप्रोच करना है उठा के। मुझे बताइए आप लोगों में से कितने लोग अपने व्यापार में प्रोसेस फॉलो करते हैं? आई एम श्योर 3 दिन में आपको बाकी लोगों ने बहुत सारी लर्निंग ब्रांड पे मार्केटिंग पे दी होगी, तो मैं जरा ब्रांड मार्केटिंग को रोकता हूं, ठीक। मैं जरा कुछ प्रोसेस पे आता हूं। आप में से कितने लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं? MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको विवेक ने बताया होगा पूरा का पूरा, ठीक। कितने लोग ये मानते हैं कि जो बड़ी कंपनियां काम करती हैं, रिलायंस और जो दुनिया भर के नाम है, यार ये बड़ी कंपनियों के चोचले, हम तो अपना काम छोटे हिसाब से चलाते हैं? कितने लोग ऐसा मानते हैं? सभी मानते हैं, ठीक। आप मुझे बताइए वो बड़ी कंपनियां बनी कैसे? सिस्टम प्रोसेस से। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। हम लोगों के 68 एडिशन छपते हैं, 68 लोकेशन से छपते हैं। हमारे यहां 3,500 जर्नलिस्ट काम करते हैं, 3,500 जर्नलिस्ट। क्या ये किसी के लिए संभव है कि उन 3,500 जर्नलिस्ट की खबरों को चेक करें एक एक करके?
ठीक, हमारे यहाँ 55 लाख कॉपियां छपती हैं रोज। क्या ये पॉसिबल है किसी के लिए कि वो 55 लाख कॉपी रोज सुबह ऑडिट कर ले कि यार पूरा सही छपा है नहीं छपा? तो ये पॉसिबल कैसे है? सिस्टम एंड प्रोसेस। तो अगर आप सिस्टम बनाएंगे, देखिए कई लोग सोचते हैं यार बड़ी कंपनियों के चोचले, अपन तो छोटी कंपनी चला रहे हैं यार। आप छोटी कंपनी चला रहे हैं, छोटा सिस्टम बनाइए, लेकिन सिस्टम तो होना चाहिए ना। आपको कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हमारे माल की लागत कितनी है, अंदाज में काम चल रहा होता नहीं होता? कई लोगों को यही नहीं पता होता कि बैंक का एक्चुअल ब्याज हमने कितना दिया, अंदाज में चल रहा होता है कि बैंक से 9-10% पे ब्याज मिला है हमको। आपको यह भी नहीं पता होता कि मैंने जब लोन लिया था, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया मान लीजिए आपने, और उसकी 3 किस्त देने के बाद मेरा ब्याज कितना कम हो जाना चाहिए था। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सिस्टम्स की, आपको इसे कहीं भी पता होना चाहिए कि अगर आपकी दुकान से माल निकला तो दूसरे कस्टमर तक कितनी देर में पहुंचा वो माल। हम कई बार क्या मान लेते हैं कि हमारा काम हो गया, द मोमेंट वी हैव डिस्पैच द गुड्स आवर जॉब इज ओवर। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि विवेक जी से खासतौर पर अनुरोध करूंगा कि एक क्लास आपके साथ सिस्टम और प्रोसेस की लें, क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं, दुकान तो बहुत बढ़िया बनाते हैं। आप सबके कितने लोग यहाँ शोरूम है? तो आपने शोरूम में लगाए होंगे 5-10 करोड़ रुपए ज्यादा, करेक्ट? लेकिन आपने उस सिस्टम में नाम लगाया कि मेरे शोरूम में मैं जानना चाहता हूं कि वो कस्टमर आया तो कितने मिनट में उसको मेरे लोगों ने अटेंड किया, कितने मिनट उसको लगे मेरे काउंटर पे बिल पढ़वाने में, और कितनी वेटिंग थी मेरे पास। ये छोटी छोटी चीजें, इसमें बहुत तरह की इस तरह की लर्निंग है आपको सिस्टम प्रोसेस